यह वीडियो है मानेसर का, हरियाणा के मानेसर का, जहां बीजेपी की सरकार है। यहां आप देख सकते हैं जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं वो खुद को रजिस्टर करने के लिए यहां जमा हुए हैं। और देखिए जैसे दरवाजा खुलता है भीड़ किस तरह से भागती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस तस्वीर के पीछे मीडिया ने किसी मस्जिद को ढूंढने की कोशिश की, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को शर्म आ गई? बताओ ना, क्या यहां पर कोई मस्जिद ढूंढने की कोशिश की? अब यह तस्वीर देखिए, यह है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अरविंद। यहां पर आप देख सकते हैं यह शख्स उस किचन में थूक रहा है जहां पर गरीबों के लिए खाना तैयार हो रहा है। थूकने की वो तस्वीरें जिसका कोई ताल्लुक कोरोना वायरस से नहीं था, वो हमारे मुख्य धारा की मीडिया ने मुसलमानों पर उंगली उठाते हुए बाकायदा चलाई। मगर आज की तारीख में इस छुटभइये बीजेपी एमएलए के खिलाफ बोलने की हिम्मत, इस पर राष्ट्रवादी डिबेट करने की हिम्मत किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि महोदय बीजेपी के एमएलए हैं, क्योंकि महोदय गुजरात से हैं, और गुजरात मॉडल पर आखिर किसकी हिम्मत हो सकती है सवाल करने की। सफूरा जरगर जो कि जामिया से जुड़ी हुई हैं, नागरिकता बिल के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, गर्भवती हैं और इन्हें तिहाड़ भेज दिया गया। किसी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि एक गर्भवती महिला को तुमने जेल में भेज दिया। इसके चेहरे का यह दर्द, इसके चेहरे की रुताली तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। कांग्रेस के एक नेता यह ट्वीट करते हैं कि सफूरा जरगर जो हैं वो गर्भवती हैं, जेल में हैं, मगर नफरत फैलाने वाले नेता कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने दंगे को भड़काया था वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसके जवाब में ये शख्स क्या बोलता है कि इंसानियत शर्म हो जाए। उसने कहा कि प्लीज डोंट कनेक्ट हर प्रेगनेंसी विद माई स्पीच, इट डजंट वर्क दैट वे। यानी कि मेरे भाषण देने से वो गर्भवती नहीं हुई। इंसान एक हद तक गिर सकता है, हमें लगता है कि एक इंसान एक हद के बाद नहीं गिरता है। आपकी दिक्कत किसी के सोच से हो सकती है, किसी के विचारों से हो सकती है, मगर कम से कम इंसानियत के नाते आप किसी को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं। किसी गर्भवती महिला के बारे में आप इतनी ओछी बात नहीं कर सकते हैं। मगर यह जहर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता उगलते हैं बल्कि मीडिया भी उगलती है। और कभी कभी मीडिया जाने अनजाने में अपना आत्ममंथन कर लेती है। मसलन इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन्स पर है, जो ये पत्रकार जिसने तिहाड़ में जाकर पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, वो क्या कह रहा है, मिलिए देशद्रोही वायरस से। और नीचे किसकी तस्वीर है आप खुद देख लीजिए। मुद्दा यहां सिंपल ये है कि आप न सिर्फ इस जहर फैला रहे हैं बल्कि आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से भटकी हुई हैं और देश की जनता को भी पता नहीं इसकी परवाह है भी या नहीं। क्योंकि हो क्या गया है, जैसे एक जमाने में रोम में क्या हुआ करता था, जनता के लिए कोलोसियम बना दिए गए थे, स्टेडियम्स बना दिए गए थे। जनता का ध्यान भटकाने के लिए उस स्टेडियम के अंदर अलग अलग किस्म के मुकाबले होते थे। रोम के जो शासक थे जनता को वहां इकट्ठा करते थे और उस स्टेडियम के अंदर जानवरों और इंसानों, इंसानों और इंसानों और जानवरों में लड़ाई होती थी। यानी कि मान के चलिए हमारे टीवी चैनल्स कोलोसियम के अंदर उन्हीं मुकाबलों का काम कर रहे हैं और जनता का ध्यान इसी तरह से हमारे शासकों ने भटकाया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से जब रोम के शासक कोलोसियम में जनता का ध्यान भटकाते थे। आज मैं कुछ और कह रहा हूं आपसे। रविवार के दिन आपको याद है पुष्प वर्षा की गई थी हमारे कोरोना के जो सैनिक हैं उनके सम्मान में। किसी और ने नहीं बल्कि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी सेना ने उनके सम्मान में पुष्प वर्षा की थी। मैं ये नहीं भूला हूं कि इसी रविवार को मेरे 5 जवान शहीद भी हो गए हंडवाड़ा में, जिसमें 1 कर्नल और 1 मेजर हैं। इन 5 तस्वीरों पर गौर कीजिए। आज यह हमारे बीच नहीं है और अजीबोगरीब विडंबना है कि इनकी शहादत उसी दिन हुई जिस दिन हम कोरोना के जो सैनिक हैं उनके सम्मान में पुष्प वर्षा कर रहे थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल अरुण प्रकाश क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर।
भारतीय सेना के पास जो सोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, जो मैन पावर है, हमारी सेना उनका सार्थक इस्तेमाल करके लोगों की मदद कर सकती है। यही नहीं, वो भूखे और असहाय मजदूरों को संगठित तरीके से ट्रांसफर कर सकती है। मगर अगर पुष्प वर्षा और फ्लाई पास्ट करना ही सेना का सही इस्तेमाल है तो जैसी इनकी इच्छा। यह बात कोई और नहीं बल्कि एडमिरल अरुण प्रकाश कह रहे हैं, यानी कि वो शख्स जो हमारे आर्म फोर्सेस में था, जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में था, वो शख्स जिसे वीर चक्र हासिल है। अब क्या आप इन्हें भी देशद्रोही बताएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा संवाददाता जो कि आर्मी में कर्नल तक रह चुके हैं, अजय शुक्ला, ये आर्मी में कर्नल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आई एम वरिंग दैट द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड विद दिस तमाशा। इस तमाशे के जरिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ध्यान भटकाया जा रहा है। On a day that 5 soldiers, including 2 fine officers, were killed by militants who got away. आतंकवादियों ने हमारे 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 2 ऑफिसर्स शामिल थे और वो आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब रहे। This follows the killing of 5 commandos by militants recently. यानी कि इससे पहले हमारे 5 कमांडोज को मिलिटेंट मार चुके हैं। इज नौटंकी इरोडिंग आर कॉम्बैट एज। यानी कि इस तरह का ड्रामा, क्या इस तरह की नौटंकी से भारत की सैन्य क्षमता की जो धार है वो कुंद हो रही है? ये कोई और नहीं बल्कि एक रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जो खुद आर्मी में रहा है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। क्या इन्हें भी तुम देशद्रोही कहोगे? कितनों को देशद्रोही कहोगे? कितनों का ध्यान भटकाते रहोगे तबलीग की जमात के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर? मुद्दे तुम्हारे सामने मुंह बाहे खड़े हैं, मगर तुम अपनी आंखें मूंदे खड़े हो।